क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 45 मिनट का एक मिलिट्री ऑपरेशन किसी देश की पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल कर रख दे? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सनराइज की। एक ऐसा मिशन जिसने भारत के सुरक्षा सिद्धांत को एक नई और बहुत ही आक्रामक परिभाषा दी। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए पीछे चलते हैं। तारीख थी 4 जून 2015 और जगह थी मणिपुर, जहां एक जानलेवा और बहुत ही सोची समझी साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, हमारे सैनिक अपने बेस पर वापस लौट रहे थे और उनके काफिले पर एक बहुत ही संकरी घाटी में घात लगाकर हमला किया गया। ये जगह हमलावरों के लिए एक परफेक्ट किल जोन थी, मतलब बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये हमला इतना भयानक था कि इसमें हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए और जो आतंकी थे वो आराम से बॉर्डर पार करके म्यांमार में भाग निकले। तो ये हमलावर थे कौन? ये NSCN-K के थे, एक ऐसा ग्रुप जिसने कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के साथ चल रहे सीज फायर यानी कि युद्ध विराम समझौते को तोड़ा था। तो ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा धोखा भी था। और हाँ, इन्हें भारत के नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने के लिए विदेशी ताकतों से पूरी मदद मिल रही थी। इस हमले की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर एक ऐसी हलचल मची जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने एकदम साफ कह दिया कि इन 18 शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाना चाहिए, जवाब देना ही होगा। उस मीटिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने दो टूक बात कही। उन्होंने कहा कि अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर आतंकवादियों के लिए छिपने की ढाल नहीं बन सकता। उन्होंने सीमा पार जाकर ऑपरेशन करने की जोरदार वकालत की। तो अब सवाल ये था कि करें तो करें क्या? आर्मी चीफ जनरल सुहाग ने दो ऑप्शन सामने रखे। एक था एयर स्ट्राइक, दूसरा था जमीनी हमला। एयर स्ट्राइक में दिक्कत ये थी कि आतंकियों के कैंप गांव के पास थे, तो आम नागरिकों के मारे जाने का बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए ज्यादा रिस्क होने के बावजूद जमीन पर एक खुफिया ऑपरेशन करने का फैसला लिया गया। जब प्रधानमंत्री ने पूछा कि हम कितने तैयार हैं, तो आर्मी चीफ का जवाब एकदम सीधा और आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए और हम काम तमाम कर देंगे। और बस हरी झंडी मिलते ही ये मिशन सौंपा गया इंडियन आर्मी के सबसे खास, सबसे जाबाज सैनिकों को, पैरा स्पेशल फोर्सेस को। और इस मिशन को लीड कर रहे थे एक बहुत ही अनुभवी अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा। इस बेहद मुश्किल और खतरनाक काम के लिए 64 सबसे बेहतरीन कमांडोज की एक टीम चुनी गई। जरा सोचिए, हर एक सैनिक की पीठ पर करीब 35 किलो का वजन था, जिसमें हथियार, गोलियां और जिंदा रहने के लिए जरूरी हर सामान शामिल था। और इस बोझ के साथ उन्हें दुश्मन के इलाके के अंदर घने जंगल, सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ियों और नदी नालों को पार करते हुए पूरे 40 किलोमीटर का सफर तय करना था। म्यांमार के घने जंगलों में अचानक टीम के सामने कुछ लोकल शिकारी आ गए। अब लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। अगर उन्हें जाने देते तो मिशन का राज खुल सकता था। उन्होंने तुरंत एक टैक्टिकल फैसला लिया और उन शिकारियों को बंदी बना लिया, ताकि मिशन की गोपनीयता बनी रहे। यह जमीन पर एक लीडर द्वारा लिया गया एक बेहतरीन फैसला था। इस बेहद थका देने वाले सफर के बाद फाइनली टीम अपने टारगेट के पास एक पहाड़ी पर पहुंची और हमले की तैयारी शुरू कर दी। पूरी रात बहुत तनाव में गुजरी। कमांडोज ने देखा कि कैंप में आतंकी बार बार नशे में हवा में गोलियां चला रहे थे। इससे पता चल रहा था कि वो पूरी तरह चौकन्ने नहीं हैं, लेकिन फिर भी सतर्क हैं। इसी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर डेल्टा को हमले का पूरा प्लान ऐन मौके पर बदलना पड़ा। यह हालात को देखकर लिया गया एक और शानदार टैक्टिकल फैसला था। तो नया प्लान ये था कि सुबह सुबह जैसे ही आतंकी नाश्ते के लिए एक जगह जमा होंगे, 2 टीमें एक साथ हमला बोल देंगे। मकसद था दुश्मन को उस वक्त पकड़ना जब वो सबसे ज्यादा बेखबर हो और उसे संभलने का एक पल भी ना देना। ठीक सुबह 5 बजे ऑस्कर डेल्टा का ऑर्डर गूंजा और रॉकेट लॉन्चर्स की एक जबरदस्त बौछार के साथ ऑपरेशन शुरू हो गया। इसके बाद जो हुआ वो कोई अंधी गोलीबारी नहीं थी, वो एक बेहद सटीक, एकदम क्लिनिकल और प्रोफेशनल हमला था। हमले की रफ्तार और सटीकता इतनी जबरदस्त थी कि दुश्मन को सिर उठाने का मौका तक नहीं मिला। दुश्मन के कैंप पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके थे और हमारा एक भी जवान जख्मी तक नहीं हुआ था। इसके साथ ही कमांडो ने वापसी का मुश्किल सफर शुरू कर दिया।
कुछ ही देर में ऑपरेशन के कमांडर ने सैटेलाइट फोन पर हेडक्वार्टर को मैसेज भेजा, जिसने इस मिशन की 100% कामयाबी पर मोहर लगा दी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। इस मिशन के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे दुनिया के सामने ऐलान किया कि हाँ, हमने सीमा पार जाकर ये ऑपरेशन किया है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, ये एक नए भारत की सुरक्षा नीति का शंखनाद था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अब चुपचाप हमले सहने वाला देश नहीं रहा, अब वो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारेगा। ये रणनीतिक संयम की पुरानी नीति को छोड़कर आक्रामक रक्षा की नई नीति अपनाने का एक बिल्कुल साफ संकेत था। तो ऑपरेशन सनराइज सिर्फ बदला लेने का एक मिशन नहीं था, ये एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था जिसने भविष्य के लिए एक नई मिसाल बना दी। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ गया कि इस एक साहसी कदम ने दक्षिण एशिया में ताकत के समीकरण और दुनिया में भारत की छवि को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया।